ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के प्रथम लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज 16 से 60 साल के युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए जो 16 से 60 साल के बीच में है, जो गंभीर रोगों से ग्रस्त नहीं है, वे सभी इन सर्दियों में कौन से अभ्यास करें, कौन सा परंपरागत योग रहा है, कौन सा परंपरागत व्यायाम रहा है, उन सब व्यायामों का, उन सब योगाभ्यासों का अभ्यास करके, नियमित रूप से उसका अभ्यास करके और सात्विक आहार चर्या का पालन करके हम अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं। हेमंत ऋतु चल रही है और हेमंत ऋतु के प्रभाव में जब व्यक्ति रहता है तो उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। तो बल जब बढ़ता है तो अधिक बल लगाने की सामर्थ्य, यानी अधिक कठिन व्यायाम भी व्यक्ति कर सकता है। जितना अधिक कठिन व्यायाम करेगा उतना अधिक उसके बल में वृद्धि होगी। दोनों पैरों को इस प्रकार से, तलवों को, एड़ियों और नीचे के भाग को ऐसे लगा करके प्रयास करें कि हमारा गो रक्षासन का आसन सिद्ध या स्थिर हो जाए। इधर हाथ रख के इनको और फैलाएंगे। गो रक्षासन 16 से 60 साल तक के युवा, वैसे तो युवा विचार से होता है, जो भी व्यक्ति युवाओं जैसे विचार रखता है, युवा अगर शब्द को भी उल्टा कर लिया जाए तो वायु होता है। तो वायु का सा वेग जिसमें हो, वायु का सा बल जिसमें हो, वायु की सी गति जिसमें हो, उसको युवा कहा जा सकता है। वो किसी भी आयु में हो सकता है। तो वायु से हम सीखें और इस वायु को भीतर भरें और उसी वायु से अपने शरीर को बलवान बनाएं। योग के इस कार्यक्रम में हम आज परंपरागत कुछ अभ्यासों को सीखें। कौन कौन से अभ्यास, जिसमें पहले थोड़ा सा आप अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए दोनों पंजों धीरे धीरे उकड़ू आसन से ऊपर उठ करके पंजों पर आ जाए और पंजों पर आने के बाद थोड़ी देर इसमें रुकें, बैठें, अलग अलग मुद्राओं में अपने आप को रखें। एक पैर आगे रख ले में केवल एक पंजे पर है और दूसरे पैर पर है। फिर वापस ले आए, इसको विपरीत कर दें। ये प्रारंभिक तैयारियां होती है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। लगभग दंड बैठकों से पहले के सूक्ष्म व्यायाम इसी प्रकार से। फिर शंखासन का अभ्यास। इस घुटने को लगाएंगे इस पैर पर और इस घुटने को दबाएंगे इस तरह। श्वास बाहर छोड़ के पीछे की तरफ देखें, पेट पूरा पिचका हुआ, श्वास बाहर। थोड़ी देर रोकें। कब्ज की समस्या में विशेष लाभकारी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी विशेष लाभकारी अभ्यास, जिसको शंखासन कहते हैं। इस पैर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चाहे तो बिना आगे किए भी हम यूं लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको यूं आगे कर लें। फिर इस लेफ्ट वाले घुटने को राइट वाले पैर तक यूं लगाएं और इसको यूं दबाएं। श्वास बाहर और पीछे देखें। वहीं रुके, फिर श्वास भरते हुए वापस आए। अगला अभ्यास, हम दंड बैठकों की तरफ चल रहे हैं। पहला, जिस दंड को हम कहते हैं साधारण दंड, इसमें पहले स्थिति और पहले तैयारी ये पता होनी चाहिए। तो ये है विश्राम और फिर ये स्थिति या फिर तैयारी। ये विश्राम, विश्राम के दौरान अपनी स्थिति का अवलोकन करें और इस स्थिति को अवलोकन करने के बाद जब आपका शरीर लगे कि हाँ हम तैयार हैं, तो फिर श्वास पूरा भर के, तैयारी की स्थिति में श्वास पूरा भर के 3 की गिनती में पहले अभ्यास को करेंगे।
1 2 3, वापस आए और श्वास को बाहर छोड़ दें। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को अपने युवाओं के लिए ही आज डिजाइन किया है, जो 16 से 60 साल तक के युवा। कई बार मन में आता है कि 60 साल में कौन युवा होता है, लेकिन होते हैं, हो जाएंगे, नहीं तो ये करके हो जाए। पहला अभ्यास साधारण दंड का 10 बार लगा रहे हैं 3 की गिनती के साथ। श्वास अंदर भरें, ये सारे अभ्यास तेल की मालिश करके फिर करें तो अधिक लाभ होगा। 6 7 ये 10 अभ्यास हो गए। साधारण दंड के 10 अभ्यास हुए। दूसरा दंड सर्प दंड। सर्प दंड में श्वास पूरा भरें, पैरों में थोड़ा ये फासला भी रख सकते हैं और थोड़ा जोड़ के भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा फासला ना रखें, थोड़ा सा फासला। श्वास पूरा भर के 3 बार सांप की तरह फन को उठाते, ऐसे सिर को उठाएंगे, 1 2 3, वापस, फिर वापस आ सकते हैं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है 4-5 दंड एक साथ लगाने का तो एक साथ लगा लें। श्वास पूरा भरें, ऐसे लगातार। आपको ये 2 दंड बताए, इनमें साधारण दंड और सर्प दंड। दंडों से नाभि के ऊपर का भाग मजबूत दृढ़ बनता है और बैठकों से नाभि के नीचे का भाग, जंघाओं का, टांगों का, पैरों का, पिंडलियों का, घुटनों का, इन सब का भाग दृढ़ और स्थिर मजबूत बनता है। अब हम तीसरे दंड की तरफ चल रहे हैं, जो कि है वक्ष विकासक दंड, जो कि हमारे वक्ष को, छाती को, सीने को चौड़ा करने का काम करती है। उसको देख रहे हैं, वक्ष विकासक दंड। श्वास पूरा भर करके नीचे जाते हैं और एक ही बार में वापस भी आते हैं। श्वास पूरा बाहर निकाल देंगे पहले। अब श्वास पूरा भर लेंगे, हाथों को ऐसे साइड में करना है। 1 2 3, वापस। ये 3 दंडों को हमने अभी एक साथ लगाया। अब हम इसको ज्यादा की संख्या में लगाते हैं। श्वास पूरा भर के पंद्रह दंड एक ही श्वास में। फिर से विश्राम, ये विश्राम की अवस्था, चाहे तो इस तरफ चाहे तो इस तरफ, किसी भी प्रकार से आप विश्राम। यदि आप और ज्यादा थक गए तो ऐसे वज्रासन में विश्राम, लंबे लंबे श्वास। ये आपको तीसरा दंड बताया। चौथा दंड, जिसको हम राम मूर्ति दंड कहते हैं, धीरे धीरे से होता है, शक्ति पूरी लगती है, शक्ति बढ़ती भी बहुत है। श्वास पूरा भर के अंदर रोकें, अंदर रोक कर रखें। ये राम मूर्ति दंड 4 नंबर। 5 नंबर पे हनुमान दंड। 2-2 दंडों के साथ में आपको हर बार अभ्यास बता रहे हैं।
साधारण दंड, सर्प दंड, 2 के बाद विश्राम। तीसरा वक्ष विकासक, राममूर्ति दंड, 2 के बाद विश्राम। क्योंकि हमारे साथ नए दर्शक भी जुड़े रहते हैं, तो प्रारंभिक साधकों के द्वारा जो किया जाएगा तो उनको 2-2 दंडों के बाद विश्राम करना है। जो पुराने हैं वो तो लगातार लगा सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उन सबको धीरे धीरे ऐसे अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर 5वें नंबर दंड, जिसको हनुमान दंड कहते हैं, उसको देखते हैं। श्वास भर के 1 2 3, फिर श्वास भर के 1 2 3, वापस जब आते हैं श्वास छोड़ देते हैं। 1 2 3, श्वास बाहर, फिर श्वास भरे 1 2 3। इसको जल्दी जल्दी ऐसे कर सकते हैं। विश्राम। ये हो गया हमारा 5वां दंड, जिसको कहते हैं हनुमान दंड। 6ठा दंड, जिसको हम कहते हैं पार्श्व दंड। श्वास पूरा भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, विश्राम। 6 दंडों के बाद फिर विश्राम कर लें। और जो ज्यादा थक गए वो ऐसे पैरों को सामने। 10 दंड हैं आज के कार्यक्रम में। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें, और लंबे श्वास भरें, छोड़ें। पसीना आने पर पहुंचे। सर्दियों में सबको पसीना तो नहीं आएगा, जो अभ्यासी हैं उनको आ जाएगा। पसीने की ग्रंथियां एक्टिव होती हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं पसीने से, हमारे शरीर की गंदगियां निकल जाती हैं। कुछ आसनों को बीच बीच में कभी करके शरीर को तैयार किया जाए। पश्चिम उत्तान आसन, कमर दर्द वाले इसको मत करना। चक्रासन, सर्वांग आसन, सर्वांग पद्मासन, हलासन, पूर्वोत्तानासन, विश्राम। शव आसन में विश्राम। ये हमारा 6ठा दंड, और बीच में 2-4 आसन हो गए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए कंधरासन या सेतु बंदासन। श्वास भर के जाए, ये जरूर करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को। एकमात्र ये आसन उनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को नॉर्मल करेगा। कल हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए कल विशेष रूप से हम कार्यक्रम रखेंगे, तो कल के कार्यक्रम में आप बीपी के जो भी यौगिक उपाय हैं और उनसे संबंधित खान पान वो सब जान पाएंगे। अब हम 7वें दंड की तरफ चलते हैं, जिसको हम वृश्चिक दंड कहते हैं। वृश्चिक यानी बिच्छू, और 8वां भी वृश्चिक दंड, संख्या 2। दोनों बिच्छू से जुड़े हुए नाम हैं। चलेंगे 7वां दंड देखें। श्वास पूरा भर के 1 2 3, श्वास भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगला 8वां दंड, वृश्चिक दंड, संख्या 2। श्वास भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया हमारा 8वां दंड। 9वें दंड के लिए, जिसको हम चक्र दंड कहते हैं, उसको देख लेते हैं। चक्र दंड
पूरा एक चक्र लगता है, उसको लगाते हैं। सबसे पहले आराम से एक बार बैठ करके अपनी स्थिति को सामान्य कर लें। लंबे लंबे श्वास भरें, लंबे गहरे श्वास, और फिर अपने दंड की स्थिति को संभाल लें। दंड की स्थिति में आ जाए। एक पैर साइड में निकाल, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए। जब श्वास भरेंगे उसके बाद दंड लगाएंगे, जब वापस आएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी। चलिए धीरे धीरे से एक बार देख लेते हैं। ऐसे घुमा करके यूं दंड लगाएं और वापस आए तो दूसरा पैर बाहर। देख लेते हैं फिर से एक बार। घुमाकर दंड लगाएं और वापस आए तो दूसरा पैर बाहर। इसको थोड़ा मध्यम गति से कर लेते हैं। ये हो गया चक्र दंड। अब हम लास्ट आखिरी दंड जान रहे हैं, जिसको हम मिश्र दंड कहते हैं। मिश्र दंड, मिला जुला, जिससे कुछ और न लग सके वह मिश्र दंड जरूर लगा है। पहले दंड को स्पीड से करते हैं, छोड़ते हैं, वापस आते, दंड लगाते हैं और छोड़ देते हैं। लंबे लंबे श्वास भी भरते छोड़ते रहेंगे। दंडों के अभ्यास के बाद हम चलते हैं बैठकों के अभ्यास को। बैठकें जो हमारे शरीर के नीचे के भाग को मजबूत बनाते हैं, उसको देखते हैं। प्रथम अभ्यास बैठकों का, साधारण बैठक। एक, वापस आ जाए। 2, पैरों में थोड़ा सा फासला, पैर समानांतर, श्वास भर के जा रहे हैं, श्वास छोड़ के वापस आ। दूसरी बैठक पहलवानी। 1, 2, 3, वापस। श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़कर वापस। ऐसे लगातार लगाते हैं। और जब लगातार ये बैठक होगी तो हम सबके शरीर के निचले भाग को, नाभि से नीचे के भाग बलवान बनाएंगे, युवा बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। बैठकों के इस अभ्यास के क्रम में 2 बैठकें हो गई। पहली साधारण बैठक, दूसरी पहलवानी बैठक। ऐसे सर्दियों में भी पसीना आ सकता है आपको। तीसरी आगे कूदने वाली। श्वास भर के जाएं, श्वास छोड़कर वापस। चौथी राम मूर्ति, चौथी अर्ध बैठक। श्वास भरें, थोड़ा झुकें, वहीं रुकें, घुटनों पर जंघाओं पर मन को टिकाएं, श्वास छोड़ते वापस आ जाए। 1, 2, 3, 4, ऐसे। पांचवी हनुमान बैठक से पहले है राम मूर्ति बैठक। पैरों को थोड़े से फासले में रखना, समानांतर रखना, श्वास भरते हुए ऊपर उठाना, श्वास पूरा अंदर रोक करके नीचे तक जाना, वापस आने के बाद श्वास छोड़ देना। फिर से पांचवी 6 नंबर हनुमान बैठक। 1, श्वास भर के जा रहे हैं। 2, 1, 2,
2। 7 नंबर अनुमान बैठक संख्या 2। श्वास भर के पूरा खींचे, श्वास छोड़ के वापस। 10 दंड और 7 बैठकें आज के इस कार्यक्रम में आपको बताइए। युवाओं के लिए या जिनको युवा बनना है उन सब के लिए इन अभ्यासों को रोज करना, ये परंपरागत अभ्यास है। योग का मतलब उपाय होता है। तो आज युवाओं के शरीर सौष्ठव का उपाय, सर्दी भगाने का उपाय, रोग भविष्य में न आए निरोग बनने का उपाय, शक्तिशाली बनने का योग, शक्तिशाली बनने का उपाय बताया। तो आज के इस कार्यक्रम को हम अब समापन की ओर ले जा रहे हैं। सभी दर्शक हमारे बने हुए, हमारे दर्शक को लाइव बन करके कमेंट्स भी करते हैं। प्रणाम संगीता जी, नमस्ते। प्रतिदिन की भांति आज भी आप लाइव बने हुए। संगीता जी और भी अन्य दर्शक भी, सभी का हार्दिक धन्यवाद है, आभार। जिन्होंने भी साथ में किया, निश्चित रूप से पसीना आया होगा, उसको हम पहुँच ले में। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने से पहले इन व्यायामों के बाद अपने दंडों के बाद ऊपर के शरीर को सहलाएं, हल्की हल्की सूखी मालिश करें, हाथों से सभी अंगों को कोमलता से सहलाएं और बैठकों के बाद अपनी जंघाओं को, टांगों को और पैरों को सहलाएं। ऐसे आपको नियमित रूप से करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के इस शीर्षक को समझें, जानें और श्वास पूरा भर के ठहाका लगाएं। हास्यासन में श्वास भरे, ओ श्वास पूरा भर के जोरदार ठहाका, ओ और फिर अंतिम बार श्वास पूरा भरें, ओ ओ ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी स्वामी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल हम ब्लड प्रेशर पर विशेष कार्यक्रम रखेंगे, तो आप सभी का कल के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम।